दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक छोटी सी गुजारिश की है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, इस संसार में मनुष्य जो भी अच्छे और बुरे कर्म करता है वो सब मनुष्य के मन पर आधारित होता है। मनुष्य का मन ही उससे अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करवाता है। अगर मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो न कर सके, लेकिन मन को नियंत्रित करना इतना आसान काम नहीं है। दोस्तों, आइए एक बौद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी तब शुरू होती है जब एक बड़े राज्य का राजकुमार अपना राजपाट और सब कुछ छोड़कर बौद्ध संघ में शामिल हो गया। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते थे। इसके साथ ही गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते थे ताकि भिक्षुओं का अहंकार कमजोर हो जाए और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में शामिल होने के कुछ समय बाद राजकुमार भी भिक्षा मांगने जाने लगा। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में एक ऐसी घटना घटी जिससे राजकुमार परेशान हो गया और उसने भिक्षा मांगने जाने से मना कर दिया। भिक्षा का नियम था कि साधु को केवल 2 घरों में ही भिक्षा मांगनी चाहिए और अगर कोई न मिले तो वह आश्रम में लौटकर पानी पी ले। एक बार राजकुमार साधु शहर में भिक्षा मांगने निकला और संयोग से उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। पहले तो राजकुमार साधु निराश हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका मन शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। आज साधु बिना किसी प्रयास के ही बहुत खुश था। वह वापस लौटा और गौतम बुद्ध से बोला, आज मुझे भिक्षा नहीं मिली, लेकिन मेरा मन शांत है। कोई विचार मुझे परेशान नहीं कर रहा है। गौतम बुद्ध साधु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छा है, अब तुम कल महल में जाकर भिक्षा मांगना। साधु ने आदेश का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल। भिक्षु ने सोचा कि महल में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन और सेवा करने के लिए बहुत से नौकर चाकर और सभी प्रकार के सुख होंगे। यह सोचकर भिक्षु ने कामना की कि काश आज उसे अच्छा भोजन मिले। भिक्षु को ज्ञान हुआ कि ये सब अतीत की यादें हैं और मैं इन्हें ही देख रहा हूं। पुरानी यादों की ताजगी के कारण मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, मैं भी इसे ही देख रहा हूं। यदि मैं इन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा रखता हूं तो मैं मन की इस शांत और जागृत अवस्था को खो दूंगा। भिक्षु को एहसास हुआ कि जब भी हम खुद को 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हैं, तो मन ऐसे खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तो मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। यह सोचकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसे आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई थी। भिक्षु ने आश्रम में आकर गौतम बुद्ध को पूरी बात बताई और कहा, तथागत, आज आपकी कृपा से मुझे सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई है। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। जानते हो, महल को देखकर मुझे भी पुराने सुख याद आ गए, पर विचार आज भी मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर के दक्षिण में जाओ, वहां एक हवेली है, मन और विचारों पर उपदेश देकर आ जाना। साधु बहुत खुश हुआ। आज वह तेज चल रहा था क्योंकि उसे उपदेश देने जाना था, पर मित्रों, इस बार साधु के लिए यात्रा कठिन होने वाली थी। थोड़ी ही देर में साधु हवेली पर पहुंच गया और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। साधु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे यहां आने का उद्देश्य तो इसे उपदेश देना है। युवती ने साधु को प्रणाम किया और कहा, पहले भोजन कर लो। साधु ने भोजन कर लिया। फिर उसने सोचा कि उपदेश देने से पहले मैं थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। वह यह सब सोच रहा था। इतने में युवती बोली, महाराज, आपने अभी भिक्षा ली है, अब थोड़ा आराम कर लो, फिर उपदेश देना शुरू करो। यह सुनते ही साधु सावधान हो गया। वह मन ही मन योजना बना रहा था। जानता था यह स्त्री उसे बिना बताए यह सब कर रही है। साधु ने सोचा, यह सब संयोग है। भोजन के बाद लोग यहीं आराम कर रहे होंगे। फिर साधु आराम करने के लिए लेट गया और सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी बुद्धिमान है और इसकी सुंदरता अद्वितीय है। यदि मैं राजकुमार होता तो ऐसी स्त्री से विवाह करता।
साधु के मन में ऐसे विचार चल रहे थे। इसी बीच लड़की फिर आई और बोली, यदि आप राजकुमार होते तो मुझे कैसे उपदेश देते? भिक्षु जी, आप मुझे उपदेश देने आए थे ना? लड़की के इतना कहते ही साधु को स्पष्ट हो गया कि लड़की मन पढ़ सकती है। साधु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? लड़की बोली, कृपया मुझे क्षमा करें, ध्यान करते समय मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए मैं दूसरों के विचारों को आसानी से महसूस कर सकती हूं। मैं उनके विचारों को समझ सकती हूं। जब साधु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की चमक गायब हो गई है। दोनों कंधे झुके हुए थे। साधु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर बताओ कि तुम्हारे चलने में इतनी थकान क्यों है? आज तुम्हारे चेहरे पर चमक की जगह थकान का भाव क्यों है? साधु ने सारी बात बताई और कहा, सब कुछ जानते हुए भी मैं स्त्री की सुंदरता और दूसरी बातों के बारे में सोच रहा था। मैं अपने मन से पूरी तरह से हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का बहुत अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले समस्या को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। अगर कुछ बुरा हो जाए तो यह मत सोचो कि सब कुछ तुरंत खत्म हो गया। बिना सोचे समझे निष्कर्ष पर मत पहुंचो। दूसरी बात, ध्यान दो कि तुम नकारात्मक विचारों के साथ बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रहे हो, जैसे मैं हमेशा हार जाता हूं। जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपने मन से पूरी तरह से हार गया हूं। मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मन बहुत भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। राजकुमार भिक्षु के मन को तथागत के वचनों से सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो फिर मन मुझे क्यों परेशान करता है? गौतम बुद्ध ने कहा, पहले यह समझो कि विचार कैसे पैदा होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर आंतरिक मन ने उस घटना पर प्रतिक्रिया की। इससे शरीर में एक अनुभूति या सनसनी पैदा हुई। फिर आपका चेतन मन इस अनुभूति या भावना पर प्रतिक्रिया करता है। इस अंतिम चरण को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, विचारों को हमें परेशान करने की इतनी शक्ति कहां से मिलती है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद ही विचारों को यह शक्ति देते हैं। जब आप विचारों को निर्णय और सही गलत का टैग लगाकर देखते हैं तो आप उन पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। एक विचार के साथ साथ आप दूसरे विचार भी सोचने लगते हैं। जब तक आप खुद का मूल्यांकन करते रहेंगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर आप पर हावी होता रहेगा। गौतम बुद्ध ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर कोई विचार है तो शरीर में एक भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार एक भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आपको अश्लील विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी संवेदना भी महसूस हो रही है और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हैं या उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और मन को शांत करने का तरीका इसी में छिपा है। हर विचार को देखना मुश्किल है क्योंकि विचारों की गति तेज होती है, लेकिन शरीर में महसूस होने वाली भावना यानी संवेदना को देखना आसान है क्योंकि यह लंबे समय तक बनी रहती है। अगर इन्हें बिना किसी निर्णय या सही गलत के अर्थ के देखा जाए तो यह भी गायब हो जाती है। जानते हैं, तब मन के पीछे जो शांति है वह प्रकट होती है और उस शांति में हमें एहसास होता है कि मन हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारा आंतरिक मन कैसे ठीक होता है? अगर हम किसी भी व्यक्ति या घटना या अपने मन को बिना किसी निर्णय के देखते हैं तो मन के साथ साथ आंतरिक मन भी स्वस्थ और शांत होने लगता है। यदि आपने सिर्फ यह देखा होता कि इस स्त्री के प्रति विचार केवल मेरे आंतरिक मन की प्रतिक्रिया के कारण है और मैं केवल यह देख रहा हूं, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूं, मैं शरीर में प्रतिक्रिया देख रहा हूं, तब भी आप सचेत हो गए होते और पर्यवेक्षक अवस्था में लौट आए होते। मन के पीछे जो शांति है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बहुत आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन हम जान सकते हैं कि किसी भी तरह का विचार या चिंता वास्तव में इस शांति को पार नहीं कर सकती है। हम जानते हैं कि हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आपको याद रखना चाहिए, विचार आपसे हैं, आप विचारों से नहीं हैं,
आप हमेशा अपने विचारों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, आप अपने डर और चिंताओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब आप अगले 7 दिनों तक लड़की के घर भिक्षा मांगने जाएंगे और याद रखें कि अपने विचारों का न्याय न करें। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन भिक्षु दृष्टि मुद्रा में ही रहा। वो बस देखता रहा, विचार, शरीर में उठ रहे भाव, कोड़ो, अपराध बोध, सब कुछ। जब वो लौटा तो एकदम शांत था। आज उसने मन पर विजय पा ली थी। अहंकार भी नहीं था। आज वो सच में मन के पार हो गया था। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत अशांत रहता था। वो हमेशा तनाव में रहता था। वो अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। उसके जीवन में कई तरह के दुख थे, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता था, तनाव में रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो सबको दुख और सुख पर उपदेश दे रहा है। वो युवक तुरंत घर से निकला और अपने आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उस युवक ने देखा कि बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहा। वह गया और उस युवक ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि शांत मन से हर पल का आनंद लिया जा सकता है, हर पल को खुशी से जिया जा सकता है, जानिए। लेकिन इस दुनिया में सबके पास मन है और सबका मन अशांत है, तो ऐसी स्थिति में कोई कैसे अपना जीवन खुशी से जी सकता है? इस दुनिया में किसी के पास शांत मन नहीं है। मेरा भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवार, जानिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं? तब बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, उसे ध्यान के लाभ बताए और उससे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इसकी वजह से हमारे जीवन में खुशियां आने लगती हैं। अगर तुम भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, अपने मन के इन विचारों के दलदल से बाहर आना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही रास्ते पर ला सकता है। जानिए, उस युवक ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और घर वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। वह पूरी रात ध्यान करता रहा, लेकिन उसे इससे कोई लाभ नहीं मिला। जानिए, इसी वजह से वह अगली सुबह फिर उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और उस बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुवार, जैसा आपने कहा, मैंने पूरी रात ध्यान किया है, लेकिन मुझे इससे कोई लाभ नहीं मिला। मेरा मन अभी भी अशांत है। आप कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है। जानिए, तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहता है, ध्यान एक बार करने की चीज नहीं है। यह एक अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत हो जाएगा। इस पर युवक कहता है, गुरुदेव, मेरे पास इतना समय नहीं है। जानिए, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मेरा मन जल्दी शांत हो जाए और मैं अपना जीवन खुशी से जीने लगूं। इस तरह से मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरा मन आज और अभी शांत हो जाए। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिससे तुम्हारा मन अभी शांत हो जाएगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गया और अंदर से एक घड़ा ले आया और उस युवक को देते हुए कहा, जाओ और पास में बह रही नदी से इस घड़े में पानी भर दो। बौद्ध भिक्षु के ऐसा कहने के बाद युवक ने घड़ा हाथ में लिया और नदी की ओर जाने लगा। उसके बाद वह मन ही मन सोच रहा था कि लगता है यह गुरु पागल हो गया है, इसे कुछ भी पता नहीं है। यह घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है, या यह मेरे मन को कैसे शांत कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह घड़ा लेकर पास की नदी पर पहुंच गया। वह उसमें नदी का पानी भरने लगा, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने घड़े को नदी से बाहर निकाला, युवक ने देखा कि उसके चारों तरफ छोटे छोटे छेद हो गए हैं, जिनसे पानी तेजी से बाहर निकल रहा है। उसने लगातार कई बार प्रयास किया, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वह घड़ा पूरा नहीं भर पाया और थककर बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया और गुस्से से बोला, जानते हो गुरुवर, यह कैसा घड़ा है? इसमें चारों तरफ छेद हैं। मैं इसमें पानी कैसे भर सकता हूं? जब भी मैं पानी भरता हूं तो इस घड़े के छेदों से सारा पानी बह जाता है। मैं इसे पूरा नहीं भर सकता। तब बौद्ध भिक्षु युवक को शांत करते हुए कहता है, बेटा, शांत हो जाओ नोइस।
मैं सिर्फ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और अगर तुम गुस्से की हालत में इस उत्तर को सुनोगे तो तुम्हारे लिए इसे समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने जो घड़ा तुम्हें दिया है उसे अपना मन समझो। और मन दो ही तरीकों से शांत हो सकता है। पहला यह कि तुम इसे पानी से पूरा भर दो और इसमें किसी और चीज के आने की जगह न हो। क्या तुम इस घड़े को ऐसे भर सकते हो? इस पर युवक कहता है, हे गुरुवर नोइस, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूं तो सारा पानी छेद से बाहर निकलता है। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहता है, इसी तरह हम अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे वह हमारे शरीर के माध्यम से बाहर आएगा। चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या करुणा हो, हम अपने अंदर जो कुछ भी आने देते हैं वही हमारे अंदर से निकलता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें छेद वाला घड़ा दिया, क्योंकि यह हमारे मन की तरह ही है। और जब हम इस मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो। जानते हो, क्या तुमने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी तरह तुम अपने मन को भर रहे हो? क्या यह तुम्हारा समय बर्बाद करना नहीं है? क्या यह तुम्हारा जीवन बर्बाद करना नहीं है? क्योंकि तुम अपने मन को जिस चीज से भरोगे वह बाहर आएगी। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उस बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उस बौद्ध भिक्षु से बोला, गुरुदेव, क्या आप सही कह रहे हैं? मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं खुद अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं। वैसे मुझे इस बात का पता नहीं था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। लेकिन अगर मन को पूरी तरह से भरने की यह पहली विधि मन को शांत नहीं कर सकती, तो मन को शांत करने की दूसरी विधि क्या है? गुरुवर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि दूसरा तरीका मन को शांत करने का है। हाँ, पता है। गुरुवार, तुम ही बताओ मैं अपने मन को कैसे खाली कर सकता हूं? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, यह बहुत सरल है। बाहर की बेकार चीजों को अपने अंदर मत आने दो। इस तरह तुम्हारा मन अपने आप खाली हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे मन में ही जाता है। वह हमारे अंदर की ओर ही जाता है। फिर मैं इसे कैसे रोक सकता हूं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, जान लो बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें समय देना होगा। इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, हाँ गुरुदेव, मुझे बहुत प्यास लगी है। इस पर बौद्ध भिक्षु युवक के लिए पानी लेकर आया और बोला, ये लो, पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर आज पानी पी लोगे तो तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। तुम कभी पानी नहीं मांगोगे। इस पर वही युवक कहता है, गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? पानी हमारे जीवन का हिस्सा है। इसके बिना हम मर जाएंगे और आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो और उसके बाद कभी पानी मत पीना। ये कैसे संभव है? हमें हर दिन प्यास लगती है और हम हर दिन पानी पीते हैं। इसके बिना हम मर जाएंगे। तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए युवक से कहता है, उसी तरह हमारा मन एक दिन के ध्यान से शांत नहीं हो सकता। उसे भी हर दिन भूख लगती है और हमें उसे हर दिन खाना खिलाना पड़ता है। उसे भी हर दिन पानी पीने की जरूरत होती है। जानिए, और उसी तरह हमें हर दिन ध्यान करने की जरूरत है। और जब हम लगातार ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो हमारे मन की भूख शांत होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब हमारा मन सभी विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वो बाहर से कुछ भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। जानिए, और हमारे अंदर जो भी विचार हैं, वो सारे विचार कुछ ही समय में खत्म हो जाते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहता है, बेटा, तुम ही तो थे जो कह रहे थे कि तुमने पूरी रात ध्यान किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा है। बेटा, तुम चाहो तो 1 घंटा ध्यान कर सकते हो, तुम चाहो तो पूरा दिन ध्यान कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इससे एक ही फायदा मिलेगा।
मान लो तुम एक दिन ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए ही शांति मिलेगी, या फिर वो 1 घंटे के लिए शांत हो सकता है, या फिर कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन शांत जरूर होगा। लेकिन जैसे ही उसे दोबारा भूख लगेगी तो वो फिर से बेचैन हो जाएगा और फिर से इधर उधर भागने लगेगा और अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे भूख भी लगी है, उसे खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। जैसे जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम शांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें खाना चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख मिटा सको और तुम्हें शांति मिले। इस पर वह युवक कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मैं गलत था, ये मेरी गलती है, मैं अपने मन को शांत करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों न लगे। मुझे इस खाली घड़े में पानी भरकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं अपने मन को शांत रखूंगा, मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। यह कहकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। साथियों, हमारे जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, और अंत में हमें जो मार्ग मिलता है वो है ध्यान। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उसका परिणाम तुरंत पाना चाहते हैं। जान लीजिए, जब हम शुरुआत में ध्यान करते हैं तो हमें उससे कोई लाभ नहीं मिलता और हमें लगता है कि ये बेकार है, हमें इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि ध्यान धैर्य और समय मांगता है, और इसके लिए शांति भी चाहिए। जान लीजिए, लेकिन हम इतने बेचैन हैं कि हमारे अंदर ये 3 चीजें ही नहीं हैं। इसीलिए अपने अंदर धैर्य विकसित करें। जब आपके अंदर धैर्य का विकास होगा तभी आप धैर्य, समय और शांति का महत्व समझ पाएंगे, और फिर चाहे आपका समय कैसा भी चल रहा हो, आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे। नमो बुद्धा। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया का सबसे तेज चाकू हमारी जीभ है और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर से मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं, अगर हमें पता न हो कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है। अगर हम सही समय पर सही नियत से सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये हमें एक सफल इंसान बनाता है, ये जान लें। लेकिन अगर हम सही समय पर सही नियत से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम मौन रहकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। वह जंगल में रहता था और बहुत ही ध्यानी और समर्पित व्यक्ति था, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। जान लो कि मेरे पास सब कुछ है, धन, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी बेचैनी और चिंता क्यों है। रिसाई ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की? रिसाई ने आगे कहा, मैं एक शोध करना चाहता हूं, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? इस शोध के बाद तुम्हारे जीवन में कोई बेचैनी और चिंता नहीं रहेगी। राजकुमार ये शब्द सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की ये बातें सुनकर साधु ने कहा, फिर तुम अगले 15 दिन मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके उतना कम बोलोगे। साधु की बात सुनकर राजकुमार राजी हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक शांत और अशांत है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे भीतर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह बस चुपचाप बैठा रहा, लेकिन रात होते होते उसे अंदर शांति का एहसास होने लगा। जाने क्या क्या उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर से इतना खुश क्यों है और उसके अंदर की बेचैनी क्यों कम हो रही है। अगले दिन राजकुमार चुपचाप अकेला बैठा था और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पेड़ पौधों, फूलों, आसमान में उड़ते पक्षियों को पहचान रहा था।
जीवन में पहली बार उसे इस अद्भुत नजारे का एहसास हो रहा था कि उसके अंदर कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा और उसकी ताजगी को महसूस करता रहा। 10 दिन ऐसे ही बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर एकांत में बैठा और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न एक शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से अपार शांति और आनंद से भर गया। अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहन ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार 15 दिन बाद रिसाई के सामने पेश हुआ और रिसाई को प्रणाम करते हुए बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे जवाब मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मुझे पता चल गया कि मेरा मन इतना अशांत और उत्तेजित क्यों था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तुम्हें क्या जवाब मिला। राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बोलता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा बर्बाद कर देता था। मैं दिन भर अपने लोगों से बेकार की बातें करता और फिर अकेले में उनके बारे में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह से मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बात करने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इस वजह से मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन लगातार असफलताओं की वजह से और भी ज्यादा दुखी और चिड़चिड़ा हो गया। इन सब चीजों की वजह से मेरी जिंदगी तबाह होती जा रही थी। लेकिन यहां बिताए 15 दिन मेरे लिए बिल्कुल अलग थे। मैं यहां कुछ अलग महसूस कर रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपनी जिंदगी को गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जब हम इस शांत और मौन में होते हैं तो ध्यान अपने आप होता है। ध्यान के आखिरी कुछ दिनों में मैंने जो पहली चीज सीखी वो ये कि इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना खुद को जानना है। यह सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। आज भी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही ज्यादातर बातें करते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए रिसाई ने कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्यारे बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? जानिए। बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति भीतर से अनंत शांति की गहराई में होता है। मौन स्वयं के भीतर उतरने का पहला कदम है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है चुप हो जाना, उतना ही बोलना जितना बहुत जरूरी हो, बेकार की बातें करना बंद कर देना। आप अचानक पाएंगे कि 90% से ज्यादा लोग ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। न बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% समस्याएं कम हो जाएंगी। झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी कम हो जाएंगे। एक बार जो कला सीख लेता है वह भीड़ में भी अकेले रहने की कला सीख लेता है। वह अपने भीतर गोते लगाने लगता है। एकांत में आदमी स्वर्ग में होता है। दूसरों की मौजूदगी बेचैनी पैदा करती है। सबसे पहले तुम्हें मौन रहने की शक्ति अपनानी होगी। इससे तुम अधिकांश ऊर्जा बचा लोगे और फिर तुम ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहां जा रहे हो और परेशान हो रहे हो तो उचित है कि आंखें बंद करके अपने में खो जाओ। वहीं से तुम तरोताजा महसूस करोगे। जान लो कि जीवन का स्रोत तुम्हारे भीतर ही छिपा है, वह किसी और में नहीं है। इसके बाद राजकुमार रिसाई से पूछता है कि हमें अपने भीतर कौन ले जाएगा। ये शब्द सुनकर रिसाई बुद्ध कहते हैं, तुम्हें अपने भीतर जाना होगा और वहीं से तुम जीवन के परम साम्राज्य का आनंद ले पाओगे। यहीं से आनंद का जन्म होता है। यहीं से तुम मृत्यु में डूब जाओगे। यहीं से तुम्हारा सूर्य उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी तरह बार बार डुबकी लगाओ। जब भी आप डुबकी लगाकर लौटेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ताजगी भरी जिंदगी की नई नई निधियां मिल रही हैं। इस नई शक्ति के जन्म के साथ ही आपकी थकान, उदासी और चिंताएं दूर हो जाएंगी।
जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर ठंडा और शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से स्वच्छ होकर लौटता है, मौन होकर स्नान करके लौटता है, तो पूरा अस्तित्व, पूरा व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मौन के शिखर पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि बोलने से भी आपका मौन टूटता नहीं है, वह वहीं रहता है। उसकी एक अंतर्धारा आपके भीतर बहती रहती है। आप बोलते हैं, आप शोर शब्द का भी उपयोग करते हैं, लेकिन वह आपके मौन को नहीं तोड़ सकता। एक बार आप गहन मौन में बैठ गए तो आपकी वाणी भी मधुर हो जाएगी। आपका बोलना संगीत से भरा होगा, आपका बोलना सत्य होगा। जब आप बोलेंगे तो दूसरों को भी शीतलता फैल जाएगी। जानिए, जैसे ही आप भीतर से मौन होते हैं, आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि आप समाज पर निर्भरता छोड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक आनंद आता है जो सिर्फ पागलों के जीवन में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। जानिए, आपकी आंखें अमृत के समान हो जाती हैं और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगते हैं। यह कहकर भिक्षु रिजाई ने अपनी बात समाप्त की। जानिए, और वह मौन हो गए। राजकुमार ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत अधिक बात करने से मन अशांत हो जाता है, जिसके कारण हम अपने मन पर नियंत्रण खो देते हैं और अपना ध्यान भी खो देते हैं। जानिए, जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं, उनमें किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है। वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा मन एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई को समझने में असमर्थ हैं और न ही हम कभी वांछित सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर अड़े रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जानिए, जो लोग आवश्यकता से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में सुनिश्चित नहीं होते हैं, उनका मन अस्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो भी करता है उसमें निश्चित रूप से सफल होता है। जानते हैं, अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि वह कम बोलता है और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करता है। बोलने से पहले वह उन चीजों और व्यक्ति के बारे में गहराई से सोचता है जिसके बारे में उसे बोलना है। जानिए, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे कई बार झूठ भी बोलते हैं और अपने शब्दों से दूसरों के दिमाग और विचारों पर कचरा फेंकते रहते हैं। वे ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने लोग भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। जानिए, हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द ही वास्तविक ब्रह्मा शक्ति हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है, और ध्यान हमें हमारे जीवन के प्रति जागरूक बनाता है। इसलिए अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो हम मौन खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, जान लीजिए, आज से हम भी मौन रहने का अभ्यास जरूर करेंगे। आज से हम भी सिर्फ उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है, और कोशिश करेंगे कि अपनी बात कम से कम शब्दों में खत्म करें, और हो सके तो हम हर रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठने की कोशिश करेंगे। जानिए, अगर आप वाकई हस्तमैथुन की इस गंदी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने जीवन को और खुद को इस दलदल से बाहर निकाल सकें। हो सकता है कि आपकी उम्र 17 साल से 25 साल के बीच हो और आप यह वीडियो देख रहे हों, तो यह आपको जरूर दिखेगा, और इस लाभ के कारण आपको अपने जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर आप जबरदस्ती वीर्य नाश को रोकेंगे तो यह इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, क्योंकि वीर्य एक ऐसी शक्ति है जो एक नए जीवन को बनाने की शक्ति रखती है, एक नए प्राणी को दुनिया में लाने की शक्ति रखती है।
इसीलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की बजाय इसे अपने लक्ष्य की दिशा में लगाना चाहिए, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वे इस शक्तिशाली ऊर्जा को सीधे रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद यह ऊर्जा हस्तमैथुन के जरिए या निशाचर स्खलन के जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने की बजाय इसे एक नई दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाने और उस पर काम करने की जरूरत है। जब आप अपना पूरा ध्यान एक लक्ष्य पर लगा देंगे और अपनी पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने में लगा देंगे, तो आपकी हस्तमैथुन की आदत अपने आप ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे हस्तमैथुन करने के बाद पछतावा न हुआ हो। वीर्य निकलने के बाद जो 2 मिनट का सुख मिलता है, सोचिए उस वीर्य को अपने शरीर में पाकर हम कितना अद्भुत महसूस करेंगे। हम कितने शक्तिशाली और ऊर्जावान बन जाएंगे, जानिए। इस महान आनंद का अनुभव केवल एक ब्रह्मचारी व्यक्ति ही कर सकता है, और अगर आप हमेशा के लिए वीरनाथ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल से गंदे वीडियो देखना पूरी तरह से बंद करना होगा और जितना हो सके गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़नी होंगी, जानते हैं। और आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होगा और हर दिन जल्दी उठने की कोशिश करनी होगी, और जब भी आपको लगे कि आपके मन में गलत विचार उठने वाले हैं तो तुरंत उस जगह से उठकर दूर चले जाएं या 20 या 30 फूल रख दें, ताकि ध्यान गंदे विचारों की ओर न जाए। और आपको रात को 11 बजे तक सो जाना चाहिए, और आपको सुबह 5 बजे तक उठकर योग और व्यायाम करना चाहिए, और जितना हो सके धार्मिक चीजों से जुड़े रहना चाहिए ताकि मन बदल सके। लगभग सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। जान लें कि इन लाभों को पाने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं और कुछ ही दिनों में ब्रह्मचर्य का नियम तोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोगों को कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर और जीवन में कोई लाभ नहीं दिखता है। इसलिए वे निराश हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का असर देखने के लिए आपको कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको ब्रह्मचर्य का असर देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का असर कितने दिनों में दिखता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे अगर बात करें कि असर कितने दिनों में दिखता है, तो दोस्तों आपको बता दूं, यह असर पहले दिन या दूसरे दिन से ही दिखना शुरू हो जाता है। असर दिखने का मतलब यह नहीं है कि आप पहले पतले थे और अब अचानक मोटे हो जाएंगे। अगर आप लगातार कई दिनों से हस्तमैथुन कर रहे हैं और आपकी सारी ऊर्जा उसमें खत्म हो गई है, तो अगले दिन आप देखेंगे कि आपको फिर से ऊर्जा मिलने लगेगी। लेकिन फिर भी कई लोगों को ऐसा नहीं लगता कि उन्हें अपने अंदर ऊर्जा महसूस नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग हमेशा उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, पछताते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर की उस ऊर्जा को पहचान नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य के वो सारे फायदे चाहिए जो मैंने इंटरनेट पर देखे हैं या दूसरों से सुने हैं, तो आपको कम से कम 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ये सुनने के बाद आप लोग वीडियो छोड़कर ये कहकर नहीं चले जाएं कि यार पता है कौन इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो मेरे भाई, एक बात बताओ, बचपन से लेकर आज तक तुमने कितना हस्तमैथुन किया है, कितना वीर्य स्खलन किया है? 2 या 3 साल में, या शायद उससे भी ज्यादा? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और इस कहानी को अपने परिवार, दोस्तों या अपने करीबियों के साथ शेयर करें और उन्हें इस ज्ञान से अवगत कराएं। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आई तो ही इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।